हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का पेपर लगा हुआ है 31 तारीख को। और पेपर से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं और आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऑल द बेस्ट जो लोग अच्छे मन से बोलते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी बातें कुछ और होती हैं। ये बातें जो है स्नेहपूर्ण ढंग से कही जाती हैं और उनका जो है आभार प्रकट करना चाहिए, जो भी आपके करीबी हैं। उसके अतिरिक्त जो ज़रूरी बातें हैं उन पर आप विचार कीजिए एक बार। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी से बोलने की। 1 मिनट बर्बाद कर दिया, आई एम वेरी मच सॉरी अबाउट अबाउट इट। सबसे पहली बात ये रहेगी, आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है? पेपर मिल जाएगा, आप लोग क्या करेंगे, आप पेपर को सॉल्व करिएगा। पेपर सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आपने सॉल्व कर लिया, आपने अपने कॉपी पे टिक मार्क कर लिया 1 2 3 5 4 5 6 7 इस तरीके से, और आपने बबल नहीं किया, ठीक? ये एक तरीका होता है, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं कि बबल बाद में करते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है क्योंकि मैंने एक बार अपना यूपीएससी का पेपर बर्बाद कर दिया था। मैंने अपने क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कर लिए थे और जब मैं बबल करने बैठा, मुझे मुझे लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, मैं धीरे धीरे लिख पाता हूँ, तो मैं बबल ही नहीं कर पाया। करीब मेरे 15-20 क्वेश्चन छूट गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा भले कुछ क्वेश्चन बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली ही करूँगा, ताकि वो वाली 15-20 क्वेश्चन छूटने वाली गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से, ठीक है? तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और साइमल्टेनियसली बबल कर दिया। ये एक दूसरा मेथड है। इसको आप इन दोनों में से एक पिक कर लेना जिसमें आप संतुष्ट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक? उसको पिक कर लेना, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जब आप बबल कर रहे होगे ना, तो बबल डायरेक्ट मत करना। हमसे बहुत दफ़ा गलती हो जाती है, मेरे से तो बहुत होती है ना? बबल करने से पहले, जैसे मान लेते हैं आपने तीसरा वाला मार्क किया है अपने कॉपी में कि तीसरा मैंने सही मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो ओएमआर शीट में सबसे पहले ना तीसरे नंबर पे जाना, उस पे पेन रखना, अपना बिंदी रखना वहाँ पर जा कर के। फिर देखना वो सही सही जगह रखे हो कि नहीं। वो 3 तो सही जगह रखोगे ही, क्वेश्चन नंबर देखना कि सही क्वेश्चन नंबर पे बिंदी रखी हो कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने डिसाइड किया कि इसका तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है? तो तीसरे ऑप्शन पे जा कर के आप बबल कर देंगे। बबल करने का एक प्रक्रिया है, इसको फॉलो करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। बबल करने से पहले बिंदी रखना, तीसरे नंबर पे रख दिया मैंने बिंदी, उसके क्वेश्चन मैच कराना है कि 17 नंबर ही फिल कर रहा हूँ कि 16 नंबर फिल कर रहा हूँ। ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। मैच करा लिया आपने कि 17 ही फिल फिल कर रहा हूँ, मतलब पैरेलल 2 उँगलियाँ इस्तेमाल करना है, एक बिंदी के लिए और एक उसके लिए। ठीक है कि मैंने 17 नंबर किया, हाँ, ऐसे मैच कर लिया, ऐसे करके, ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये। ये कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएँगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसमें गोला लगा देते हैं। जो भी प्रक्रिया आप फ़ॉलो करते हैं, उसको फ़ॉलो करेंगे, आप करिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना आपको, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार, अपन इसमें कुछ तो कर सकते हैं, मतलब ऐसे आ जाता है अपन को कि हाँ, इसमें अपन उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं। उस क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी बुकलेट के पीछे पे लिख लेना है। गोले पे भरोसा नहीं रखना है। मेरा सुपरिटेंडेंट मेंस में एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे गोला लगा दिया, तो सोचा था कि मैं बाद में कर लूँगा, और बाद में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मैं देख भी रहा था ना, तो मैं 4 ही 5 देख पाया। जब लास्ट में आपके पास समय कम होता है ना, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। तो वो आपको करना ये है कि जैसे मान लेते हैं मेरा एक 5P वाला क्वेश्चन था सुपरिटेंडेंट मेंस में, जिसको मैं करके नहीं आया था। तो मान लेते हैं वो क्वेश्चन रहा होगा 35 नंबर पे, मैं मान लेता हूँ 30 क्वेश्चन थे, मैं उसको 20 नंबर पे मान लेता हूँ। 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो था, जो मुझे लगा कि मैं इसको बाद में करूँगा क्योंकि मुझे 5 के पाँचों नहीं याद आ रहे हैं। तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए, वो 20 नंबर जो है अपनी बुकलेट के पीछे लिख लेना चाहिए कि इस वाले को देखना है जा कर के। दूसरे तरीके और भी होते हैं कि आप ओएमआर शीट पे जा कर के देख लो कि हाँ, ये वाला मैंने नहीं किया, ये वाला नहीं किया, उसको भी फ़ॉलो कर सकते हो, जिसमें सुविधाजनक लगे। मैं ये वाला तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने बुकलेट के पीछे लिख लिया है ना 20 नंबर, तो आपको ना ढूँढना नहीं पड़ेगा जा कर के, समझ रहे हैं? आप बुकलेट अपनी जो है, जो आपको पेपर मिला है, उसको जस्ट पलटाया, देखा 25 नंबर नहीं किया, गए 25 नंबर पे फटाक से। तो वो जहाँ जा कर के सॉल्व करना है। ये 3 बात हो गई। चौथी बात ये हो गई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। 2 तरीके का व्यवहार होता है उस समय। आपका मन बोलता है कि तीसरा कर देते हैं इसको, ठीक है? तो आप तीसरा कर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, अनावश्यक रूप से क्वेश्चन गलत मत करना, है ना? अनावश्यक रूप से क्वेश्चन गलत मत करना।
लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आपने 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन ही करे। अगर 50 क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथ का है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो इसका मतलब 40 तो यहीं से हो गया। तो इसका मतलब और आपको करना चाहिए। अगर 50 करके आ रहे हो तो सब करके आना, तुक्का मार के आना, चाहे कुछ भी। लोग आपको बताएंगे कि तुक्का नहीं मारना चाहिए, मैं भी कहूँगा कि तुक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही 50 कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से एक लिमिट दिमाग में रखो कि 70 करके आने किसी भी हालत में। 70 75 से कम करके तो बिल्कुल ही नहीं आने। एक मैं मान लेता हूँ 75 कर लिए, अब उसके बाद क्या होगा, तुक्का उनमें मारना जिसमें 2 एलिमिनेट हो पाए, ठीक है। अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो प्रयास करना, अनावश्यक रूप से गलत मत करना। अगर आपके तुक्के लगते हैं तो आप अपने हिसाब से काम करना। सामान्य तौर पर मेरे तुक्के नहीं लगते हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ कि तुक्के पे ज़्यादा जो है नहीं रखना। 70 80 कर लेना किसी तरीके से, उसके बाद 2 4 5 तुक्के मार सकते हो, है ना। कोई नहीं। तो ये पॉइंट हो गया। और अपन को, हाँ, समय पर नहीं, समय के पहले 9:30 बजे पेपर है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 8 बजे, 8:30 बजे, मैक्सिमम 8:30, आप 8 बजे तक परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं किसी तरीके से। आप पहले निकलें घर से अपने, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच जाए, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाती है, नहीं करते हैं अलाउ, है ना। यूपीएससी का पेपर था प्रीलिम्स का, एक लड़की बेहोश हो गई थी गेट पे, क्योंकि उसको एंट्री नहीं दे रहे थे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप लोग पेपर करके आइए और पैनिक नहीं करिए। आज की रात में ये वीडियो मैं यहाँ से अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क स्पीड नहीं आती हमारे कमरे में, तो मैं कल जाकर के इसको अपलोड करूँगा। आप बेसिकली मुख्य बातें इन सबको फॉलो करना और अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई बात परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और पेपर चाहे जैसा हो, 2 मूड में पेपर दिया जाता है। पेपर कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होना, सोचना नहीं है, ठीक है। कई दफ़ा आपके मन में ये आता है कि यार होगा कि नहीं होगा, हाँ वाजिब डाउट है, हम लोग उसको पेपर के बाद देखेंगे। पेपर करके आओ अच्छे से, ऑल द बेस्ट। और कोई मुख्य बात रह गई, पेन पेन ले लेना है, पेन 2 लेकर जाना बबल करने के लिए, एक ब्लैक पेन ले लेना, और ब्लैक पेन से ही बबल करना, ठीक है। तो पेन हो गया, समय पर पहुंच जाएंगे। घड़ी वो लोग कई दफ़ा अलाउ नहीं करते हैं, शायद से मेरे में अलाउ किया था क्या, शायद से नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। घड़ी नहीं अलाउ करते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग जो है समय बचाइएगा। समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको किसी तरीके से 40 मिनट बचाने हैं रीजनिंग के लिए, 40 मिनट बचाने हैं मैथ्स के लिए, तब आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कैसे बचा पाएंगे हम, आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, इनके क्वेश्चनों में बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है 12 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 के 20 जो भी जितने भी आएंगे ना, 12 मिनट में हो जाएंगे आपके। अगर किसी तरीके से आपने 40 मिनट बचा लिए, 40 मिनट इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, 40 मिनट मैथ्स के लिए, तो क्या करोगे, मेरे साथ कभी गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमने 40 मिनट मान लेते हैं, 80 मिनट आपके पास बचा, आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी है, ठीक है। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन दोनों में से ढूंढ ढूंढ के करने किसी तरीके से। ये मत सोचो कि मैं सारे के सारे कर लूँगा। उद्देश्य ये होना चाहिए कि पूरा पेपर देख के आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के 10 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए और लास्ट के 15 देख ही नहीं पाए। समझ रहे हैं? वहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाता है, कि क्योंकि लास्ट में आसान-आसान के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिनको करके आना आना बिल्कुल मतलब पक्की बात है, करके आना ही चाहिए, समझे? तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि पूरा पेपर देख कर आना है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। दूसरा बात ये है कि मैथ्स रीजनिंग में आधा-आधा पहले करना, है ना? इंश्योर करना कि आपने 15 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना, किसी एक पेपर को कर लेना, क्योंकि एक पेपर में अगर पूरा पूरा करने के चक्कर में क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि आपने रीजनिंग में 30 के 30 कर दिए, जितने भी आए क्वेश्चन पूछेंगे 20 के 20, आपने 20 के 20 कर दिए, लेकिन मैथ्स में आपके 20 छूट गए, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग में भले 17 करो, मैथ्स में भी 10 12 करके आना है। ओवरऑल आपको जो है मेरे हिसाब से 25 27 के आसपास लेकर के जाना है इसको, मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो है 20 20 40, आपको 35 करके ही लाना है, तो 30 तक आपको जो है लेकर के जाना है इसको। उद्देश्य मेरा समझो कि आधा आधा डेफिनेटली करके आना है, उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको जो है आप करके आओगे तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। और बस यही सब बात कहनी थी आपसे। आप लोग जो है अच्छे से पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको पैनिक नहीं करना है, और आज के दिन अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, तब भी कोई बात नहीं, है ना। और कल कल के दिन जब आप पेपर देने जाएंगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा ना, आपका मन करेगा लो ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें, मत करिएगा ऐसा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो वीडियो देखोगे वहाँ से कुछ नहीं आएगा। अगर करने का इच्छा वाकई में हो, तो हिंदी की भाषा वाला वो पढ़ लेना कि कौन सी बोली कहाँ से पूछी गई, उसका 3 नंबर का आएगा। समास पढ़ लेना, हिंदी का संधि पढ़ लेना, वहाँ भी 3 3 नंबर का आएगा, है ना। और बस यही सब कर लेना, और आराम चिल मूड मूड पे जाओ, है ना।
बहुत ज़्यादा पढ़ करके बहुत फ़ायदा नहीं हो पाता, ठीक है? आराम से अच्छे मन से जाओ और बढ़िया पेपर करके आओ, ठीक है? मेरी ढेरों शुभकामनाएँ आप लोगों के लिए। सिलेक्शन लेकर के आओ, मिलते हैं हम लोग यहीं पे, तब तक तो मैं यहीं पे रहूँगा ना, आराम से मिलते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। लास्ट का एक 1-2 मिनट और खर्च करूँगा आपका मैं। इसमें देखो कि देखो जब आप सुपरिटेंडेंट का प्रीलिम्स करोगे ना, वहाँ पर आप देखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मत करना, समय मत बर्बाद करना, मतलब पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है? आसान वाले कर लेना, जिसमें पज़ल जो रहती है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मत करिएगा जल्दी से पहले, है ना? उसको बाद में करिएगा। और एक बात और भी बताऊँगा कि सुपरिटेंडेंट का जो मैथ्स का पोर्शन था पिछली बार जो आया था, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल था, डिफिकल्ट में मेरे को ज़्यादा नहीं आता मैथ्स, ना मैथ्स आती है मेरे को, ना रीजनिंग आती है। मैं पूछ पूछ के करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैंने क्या किया, पिछले जो मैंने पेपर अपलोड किए ना आप लोगों के लिए, मैंने सारे के सारे सॉल्व किए हैं, 8 के आठों पेपर। किसी भी तरीके से सॉल्व करो, नहीं फ़र्क पड़ता है। पॉइंट ये है कि आपको आना चाहिए, आप पेपर में करके आओ। बहुत ज्ञानी नहीं भी हो ना, तो भी कोई बात नहीं, पेपर में करके आना है, ठीक है? वहाँ से जो जो ज्ञान होता है ना, वो पेपर से पता चलता है। आपको एक्चुअली में चाहे जितना आता हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तो वो करना। मैथ्स थोड़ी-सी इसकी मेरे को कठिन लग रही थी सुपरिटेंडेंट की, तो मैं आपसे कहूँगा मैथ्स में ज़्यादा टाइम मत खर्च करना किसी एक क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन देख करके आना, ठीक है? और 10-15 क्वेश्चन जो है डेफ़िनेटली करके आना इसमें, ठीक है? तो एक काम ये हो गया। जैसे इस पहला ही क्वेश्चन, इसमें मैंने टाइम बर्बाद कर दिया था, आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग दिमाग से खुद एनालाइज़ कर लेना फटाक से पहले कि क्या मैं इसकी रूट निकाल पाऊँगा? क्योंकि x + 1/x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बन जाएगी, तो मतलब समय लगेगा बेसिकली। तो एनालाइज़ जितनी जल्दी से कर लोगे उतना कम समय खर्च होगा, ठीक है? ये बोर्ड वाला डेफ़िनेटली क्वेश्चन आता है, करके आना इसको, ठीक है? x + y, x - y किसी तरीके से लेके करके, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद ये मोड वाला मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, शायद मैंने सॉल्व किया था, बट कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती, जो मेरी तरह सामान्य व्यक्ति हैं, एवरेज लोग हैं, ठीक है? जो पूछ-पूछ के करते हैं किसी तरीके से, जिनको थोड़ा-सा आता है लेकिन समय लग जाता है काम करने में। ये मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में, कौन-सा वीडियो मैंने डाला था? 2026 का पद्म अवार्ड वाला मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था आपको कि मैंने एक चैनल बना दिया आप लोगों के लिए। तो ठीक है, उसी में मैंने ये सब डाल दिया है। एक व्यक्ति ने जॉइन किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जॉइन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, ठीक है? ये सब ज़िम्मेदारियों के काम है, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम ही लोग जॉइन करें। इसमें मैंने क्या किया, जो भी मैंने, एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसकी हेल्प से बेसिकली इन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन उसी ने सॉल्व किया, इनको मैंने दोबारा खुद से सॉल्व किया है, उसके आंसरों से मैंने मैच करवाए अपने आंसर, ठीक है? इतना मैंने किया है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करीब 7-8 पेपर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं ड्राइव में, उन सब के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं ये, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मन करे, जब आप फ्री हो तब आप थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं, मत देखना ना अगर आपको परेशानी हो रही होगी तो ये उसमें सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आप इससे आप जो है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं ना टाइप्स, ये सिर्फ मैंने मैथ्स के लिए किया था क्योंकि उसी में मुझे ज़्यादा समय लगता है करने में, तो ये तब आप देख सकते हो, अदरवाइज़ जो है कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे से पेपर दे करके आओ बस। ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए कर दिया है कि अगर आपको मन करे आप तो यहाँ से कर सकते हो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तब, ठीक है? ज़्यादातर आप लोग एसएससी वाले हो, आपकी सबकी मैथ्स अच्छी होगी। अ, तो ये था पिछली बार का पेपर। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पेपर दे करके आओ, मैं बस यही दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, आप लोग बढ़िया से करके आओगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, धन्यवाद।